बसंत जो है वो पूरे लाहौर में मनाई जा रही है और हम खास तौर पे उन लोगों में मौजूद हैं जिन्होंने असल में बसंत मनाई थी। हमारे तरफ बहुत ज्यादा बसंत थी और बहुत इंजॉय था, यानी माल बहुत आता था, हमारे अपने कमरे इतना भरा होता था। बसंत इतनी पसंद है मुझे। भाई लोग तो नहीं चाहते ना कि बहनें ऊपर चढ़ाएं, वो तो खुद चाहे नज़ारे देखे। भाजी के बेटे थे ना दोनों, उनको कहती खूब दूर तक ले जाओ, दूर तक ले जो दूर तक ले जाते थे, उनसे कहती थी अब मेरी बारी है। मिट्टी उठा के ऐसे करना तो पता चलना कि इस तरफ से का रुख है, फिर भाई ने उड़ा के देनी और हमने उसको कटवा देना। आपका सबसे ज्यादा रोब है। अरे नहीं, अभी तो आप 20 साल की हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बसंत की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ जो है वो की जा रही हैं। आज हम बसंत के हवाले से जानने के लिए ख़ास तौर पर एक ओल्ड एज होम में मौजूद हैं, जहां पर बुज़ुर्ग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बसंत अपनी जवानी में जो है वो किस तरह मनाते थे, किस तरह दोस्तों के साथ, किस तरह फैमिलीज़ के साथ मनाते थे। लेकिन आज वो किसी न किसी मजबूरी के तहत जो है ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। तो आज वो किस तरह जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह जो है अपनी ये जो बसंत हैं वो मनाएंगे, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ये जो बसंत पहले की हुआ करती थी वो कैसी थी और अब की बसंत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, इनसे गपशप करते हैं हम भी और आपको भी सुनाते हैं कि इनकी पसंद कैसे हुआ करती। पहले मुकाबला है, मैं किसके साथ बात शुरू करूं? उनसे बात शुरू करूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आपका तो ताल्लुक भी मोची गेट से ही था, तो किस तरह की बसंत होती थी? हमारे तरफ बहुत ज्यादा बसंत थी और बहुत इंजॉय था, यानी माल बहुत आता था, हमारे अपने कमरे इतना भरा होता था। जो हमारा अपना गुड्डी पतंग चांद गुड्डी वाले जी, वो हमारी अपनी शॉप थी, मेरे मियाँ और मेरे देवर छोटे सबसे। अच्छा। उस वो वाला शॉप हमारा था सामने बिल्कुल मोची चौक पर। तो वो रौनकें याद आती हैं, वो गुल्ला गुल्ला। बताया नहीं आपको, हमारे पूरा कमरा सारा गल गया, माल पूरी पाबंदी लगी, जिसको पाबंदी लगी थी, इतना ठंडा लगा हुआ था, इतना बड़ा कमरा था तकरीबन। तो आप उड़ाती भी थी? जाहिर है, हमारा 4-5 मंजिले 2 मकान थे हमारे, तो हमारे बच्चे इतने थे ना जब, तो अपना उड़ाते थे बच्चे। हम अपने बच्चों का हिस्सा लेते थे, आतिशबाजी का भी, इसका भी हिस्से मिलते थे हम लोगों को। आप बड़ी खूबसूरत और बड़ी शरारती शरारती लग रही हैं। हूँ मैं। शरारती है? क्या नाम क्या है आपका? नरगिस बल्लास। अरे वाह, कितना खूबसूरत नाम है। तो क्या क्या शरारतें करती रही आप बचपन में? सब तंग करने वाली। अच्छा, लोगों को घंटियां बजाकर भी? नहीं, यूँ नहीं, आपस फैमिली बहनों के। कौन सी शरारत, कोई मजेदार थी शरारत आप बताएं? नहीं, इतनी ज्यादा है कि मुझे खुद पे हंसी आती है अब सोच के। अच्छा, हमें भी बताया ना कोई मजेदार भी शरारत। अच्छा, कोई बसंत के हवाले से शरारत? बसंत इतनी पसंद है मुझे कि भाई लोग तो नहीं चाहते ना कि बहनें ऊपर चढ़ाएं, वो तो खुद चाहे नज़ारे देखे। मैं नाटा हूँ अपने बहन भाइयों के साथ। हाँ, तो सच्ची बात मुँह पे कह देती हूँ। तो कितने बहन भाई आप? 4 बहनें 2 भाई। एक भैया जी अभी फोत हो गए और एक भाई और 4 बहनें माशाल्लाह। अच्छा, तो किस तरह की बसंत बनाया करती थी आप? मेरे जो भाजी के बेटे थे ना दोनों, वो बड़े मासूम छोटे छोटे, उनको कहती खूब दूर तक ले जाओ, दूर तक ले जो दूर तक ले जाते थे, उनसे कहती थी अब मेरी बारी है। अच्छा, मतलब जो पतंग उड़ रही होती थी आप कहती अब ये पतंग। यूँ नहीं करना आता ना, वो नहीं करना आता, तो वो कर लेते थे। मैं दिल में सोचती थी इसको कटवाना है। अच्छा, काटा नहीं है, कटवाना है? नहीं, खुद तो काटने का बहुत शौक है। अच्छा। कि कि मेरे से कटे, मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो, लेकिन मैंने ज़िंदगी में काटी हैं। जो बेचारे अनारी होते थे मुझ जैसे बेचारे उनकी काट देती, और खुद की वो जो माहिर होते थे वो मेरी काट देते थे। मैं इतना खुश होती, मैं कहती नुमान अब तुम्हारी बारी है। थी तो फिर सारा कुछ एंजॉय करके कह रहे अब तेरी बारी है। तो कभी ऐसा भी होता था कि भाई ने उड़ाने ना दियो तो आपने घर शिकायत लगा दी? नहीं, भाई बड़े ही प्यारे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लोग कहते सबके भाई प्यारे होते, मैं कहती नहीं, मेरे भाई। आप खुद भी तो इतनी प्यारी हैं। नहीं, शक्ल से नहीं, वैसे भी प्यारी हैं, लविंग बहुत थे।
अब भी मैंने यहाँ डिले कर दिया, कोई टाइम उन्हें टच करने के लिए, खुद चले आए। उन्हें शदीद घुटनों की तकलीफ़ है, लेकिन वो चले आए कि भाई ये तो अटेंड क्यों नहीं कर रही, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है। लेकिन मना के ना भैया को, तो मना के तो फिर करती थी। मैंने कहा फिर आप भी अपने आंखों पे पट्टी बांधो, क्यों ऊपर जाते हो, एंजॉय करते हो, इसको दे उसको दे। तो बच्चियाँ भी चढ़ी हुई होती थी, मतलब वो खुद दूसरों की छतों पे देखते थे। हाँ, बड़े इनोसेंट थे, सब कुछ थे, लेकिन इनोसेंट में भी इंसान उसमें रह के नजर पड़ जाती है, आसपास छत पे नजर डल जाती है। नजर डालो तो पड़ती है। हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पतंगे लूटी भी हैं आपने? लूटती थी, भागती थी। उस वक्त इतना वजन नहीं था, तो वो बड़ी क्विकली ले लेती थी। अच्छा, भाग कर फ्लेक्सिबल थी, फौरन हाँ। पकड़ ली। आपने भी पतंगे लूटी हैं? बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मेरी दुकान- अब जी जी जी। मेन बात सुने, हम भाटी की रहने वाली हूँ, पेका मुझे ज़्यादा मेरा ससुराल है। अच्छा, माशाल्लाह। आप बताएं, भाटी में सत्था मोहल्ला सुना है? शीश महल घाटी सुनी है? वहाँ कितनी गुड्डी उड़ती थी, हम वहाँ बिल्कुल वहीं पर थे। अच्छा, हमारे भाई, हमारे सब रिश्तेदार काफ़ी उधर, बहुत हमारी बिरादरी है, अपने सके भी हैं मेरे। आपको पता चला बसंत दोबारा से आ गई है? हाँ, तो ये फिलहाल हमारा जब वो नुकसान हुआ ना, जब से हमारा दिल ख़त्म हो गया था हमारा दिल। और जब से ये गर्दनें कटने लगी ना, तो ये नुकसान जो होता था जानों का, तो ये अच्छा नहीं है, ये फेल अच्छा नहीं है अब, क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि सेफ एंड साउंड तरीके के साथ, महफूज तरीके के साथ, तो फिर सही। पूरा बिल्कुल हाँ, चलो शौक पूरा कर लें, बच्चे कर रहे हैं, हमारा जवाई भी कर रहा है, के आया अकेला, वो भी इंजॉय कर रहा है। मैं क्या अकेला में सलामती हो, उधर मौत भी, हमारे मोहल्ले में मौत भी हो जाती, ऊपर से लड़के गिरे हमारे रिश्तेदारों में भी गिरे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ है। आप भी कुछ कहेंगे? मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ बातें करता जाऊँ। अभी अब के बाद जो बसंत आई मैं भी मनाऊंगी। आप भी मनाएंगे? कितनी पतंगे उड़ाने का इरादा है? कितनी पतंगे काटने का इरादा है? ये किसी को अपने साथ मिला लूंगी कि तुमने खूब एंजॉय करना, आखिरी टाइम मुझे दे दिया कर। पकड़, सबकी पकड़ के कटवा दिया करूँगी। अरे आप तो अपनों का नुकसान करते हैं फिर। अब तो कभी करती हूँ। अच्छा, वो एक कांडी भी हुआ करती थी, वो भी आपने कभी ऐसा किया? हाँ जी, अब ये ऐसे लूटती रही है? बहुत। भाटी में तो जाहिर है, पहले शादी से पहले तो यही करते रहे ना। अच्छा, चलिए, क्या बात है। और भी लोगों के यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी पसंद बनाई है? हाँ, बहुत। इधर शालमी में हमारा इधर होती थी छठ, वो बाकायदा उधर चढ़ के गुटियाँ उड़ाते थे, और ये बहुत अच्छा हुआ पाबंदी के बाद दोबारा रिवाइवल दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो खुशी है आपको? हाँ जी, बहुत फिर से लोगों आपने को किस तरह रोजगार मनाया? दोबारा मिला, वैसे ही जैसे पहले मना रहे थे, बहुत सारी पतंगे उड़ा के, लूट के। लूट के? जी। तो उसका कैसे तो अपना ही उसका तो अपना ही मजा है, अपना ही मजा है, काट लूट पतंगे। दूसरों की जो उड़ती हुई ज्यादा ऊपर जा रही है, उनको काटने में अपना ही मजा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी पसंद बनाई है? जी बहुत ज़्यादा। पतंग उड़ाई भी है? उड़ाई नहीं हुई, भाइयों से लेके की हुई है, वैसे मज़ा बहुत आता था, एंजॉय बहुत ज़्यादा किया हुआ है हमने तो। कैसी पसंद हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा बारबेक्यू हर चीज़ हम तो बनाते थे, क्या ज़बरदस्त, बहुत मज़ा। आपको खाने के लिए ज़्यादा मज़ा आता था कि पतंगों के लिए? सब चीज़ों का, आतिशबाजी भी सब बड़े ज़्यादा करते थे हम, सारे मामू वगैरह सारे इकट्ठे होते थे ना, कज़न वगैरह सब मज़ा करते थे। आप भी पतंगे लूटती? भाई वगैरह करते थे, ये मुझे शौक नहीं था, भाई रहते थे तो फिर करते होते थे, साथ मज़ा करते थे, वही करते थे ज़्यादा। ये एक ऐसा इवेंट था, लोग, रिश्तेदार, दोस्त सारे इकट्ठे होते थे, गपशप भी करते थे, गुफ्तगू भी करते थे, और दोबारा से इसको लाने का मकसद भी यही है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करें। हमारे साथ और भी माजी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जनाब। यहाँ पे मुझे लगता है आपका सबसे ज़्यादा रोब है। हाँ, ज़ाहिर है, उम्र का तकाजा भी यही है। अरे नहीं, अभी तो आप 20 साल की हैं। हैं? क्या 22 साल उम्र होगी आपकी? नहीं नहीं, हाँ जी, फिर 23 साल होगी। आपने बसंती मनाई है? बचपन में मनाया करते थे। तो कैसी पसंद होती थी?
हमें अब आके रुख का पहले पता करना पड़ता था। अच्छा। हाँ, बच्चे जैसे मिट्टी उठा के तो ऐसे करना, तो धूल उड़नी तो पता चलना कि इस तरफ से का रुख है। फिर भाई ने उड़ा के देनी और हमने उसको कटवा देना। भाई ने उड़ानी और आपने कटवा देना। हाँ, अच्छा। वो मांगते भी थे ना बड़े शदोमत से कि हमें भी दें, हम भी उड़ाएंगे। लेकिन ये था, वो फिर हमें बताता था कि वो हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ थी और कट भी जाती थी। हाँ जी। हाँ, तो बस ये है कि मना लेते थे तो जिस फिर तरह। इस बार कैसे मनानी है? इस बार कैसे बसंत मनानी है? इस वक्त तो मैं आई हूँ। अभी वैसे आपको खुश हैं बसंत के हवाले से? हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल नाज़रीन, जो बसंत की जो खुशियाँ हैं वो चाहे खुशी कोई भी हो, ईद की हो, किसी भी दिन की हो, तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं, अपने बड़ों के साथ अच्छी लगती हैं, अपने छोटों के साथ अच्छी लगती हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छी लगती है। तो इसलिए आप भी ये खुशियाँ जो हैं अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ इस खुशी को जो है हम बार बार कह रहे हैं लीगल तरीके के साथ जो हुकूमत ने आपको तरीका बताया है उस तरीके के साथ इस खुशियों को मनाएं, ताकि ये जो खुशियाँ हैं ये हर साल आती रहें। ये ना हो फिर हुकूमत को दोबारा पाबंदी लगाना पड़ जाए, फिर आप कहेंगे कि पाबंदी क्यों लगा दी है। तो इसलिए लीगल तरीके के साथ ही मनाएं। ऐसे ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद।